दोस्तों मेरा जन्मदिन बड़े ऑड टाइम पे पड़ता था, अक्सर एग्ज़ाम होते थे या छुट्टी होती थी, तो जन्मदिन पे तो मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। अब बच्चे क्या करते थे, जन्मदिन पर टॉफ़ियाँ बांटते थे, गिफ्ट्स बांटते थे, लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपने जन्मदिन पर कुछ भी नहीं बांटा। एक बार का एक इंसिडेंट मेरे को याद आता है। मेरे जन्मदिन से अगला दिन था, मैं स्कूल गया। मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, हम तीनों साथ में बैठते थे, साथ में खेलते थे, टिफ़िन भी शेयर करते थे। तो मैं बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ उस दिन स्कूल आया था कि उन दोनों को मेरा बर्थडे याद होगा और वो मुझे विश करेंगे, मुझे कोई गिफ्ट देंगे। लेकिन दोस्तों जब मैं उनसे मिला तो उनको कुछ भी याद नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने भी उन्हें याद नहीं दिलाया। मैं उनसे गुस्से में बैठा रहा, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। फिर लंच टाइम में खाना खा के हम तीनों गार्डन की तरफ चले गए। वहाँ गार्डन में झूले वगैरह हुआ करते थे, तो हम तीनों वहीं पे मस्ती मारने जाया करते थे। तो जब हम गार्डन में वॉक कर रहे थे ना, तो अचानक से उनको याद आया कि पिछले दिन तो मेरा बर्थडे था। दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे विश किया, लेकिन मैंने उनको भाव नहीं दिया, मैं बहुत गुस्से में था। मुझे तो गिफ्ट चाहिए थे। फिर दोनों गए, पास में ही फूल उग रहे थे, वहाँ से एक एक फूल दोनों ने तोड़ा और लाके मुझे बहुत प्यार से दिए। पर मैं तब भी नाराज़ रहा। मैंने उनसे वो फूल ले तो लिए और लेके पास ही झाड़ियाँ थी वहाँ पे डाल दिए। अब वैसे तो मैं गुस्सा था, लेकिन मेरी इस हरकत से वो दोनों दोस्त गुस्सा हो गए। दिन बीता, शाम को घर गया। घर जाके पता नहीं क्या हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और गंदी हरकत की थी। वो लोग भूल गए थे। उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी और मुझे फूल भी लाके दिए इतने प्यार से, और मैंने उनकी वैल्यू नहीं करी, सिर्फ गिफ्ट्स की खातिर कि मुझे वो कोई गिफ्ट दे दे। अगले कुछ दिन तक दोस्तों मैं रिग्रेट करता रहा, बहुत दुखी रहा कि मैंने ये क्या हरकत कर दी। उस दिन के बाद से हम लोगों की ज़्यादा बात भी नहीं हुई, रिसीज में भी साथ नहीं गए, तो रिश्ता थोड़ा सा टूट सा गया। फाइनली एक हफ्ते के बाद मैंने बहुत दिमाग लगा के, बहुत सोच के एक आइडिया लगाया। मैंने उन दोनों से जिद की कि मेरे साथ लंच पे आप लोगों को वही गार्डन में चलना पड़ेगा। आसानी से नहीं माने, लेकिन बेचारे सीधे थे, मान गए। फिर मैं उनको उसी गार्डन में लेके गया, झाड़ियों के पास लेके गया। पहले मैंने खुद चेक किया, फिर मैंने उन दोनों को बुलाया और कहा कि ज़रा झाड़ियों में देखो। फिर मैंने उनको वही दो फूल दिखाए जो उन्होंने मुझे दिए थे। थोड़े मुरझा गए थे, लेकिन वहीं पे थे। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम लोगों को बुरा लग रहा हो कि मैंने तुम्हारे फूल यहाँ क्यों रखे, घर क्यों नहीं लेके गया, लेकिन अगर मैं फूलों को घर ले जाता तो वो फिक जाते या बैग में ख़राब हो जाते, और यहाँ ये सेफ पड़े हुए हैं ताकि मैं रोज़ इनको निहार सकूं, देख सकूं। और तुम्हें गलतफहमी हो गई कि मैंने तुम्हारे दिए फूल फेंक दिए। थोड़ा सा समझाने के बाद दोनों बेचारे मेरी बात मान गए और हमारी दोस्ती दोबारा शुरू हो गई। दोस्तों लेकिन उस इंसिडेंट से, अपनी उस हरकत से मुझे जीवन भर के लिए एक लेसन मिल गया। जीवन भर के लिए मैंने एक पॉलिसी बना ली कि लोगों के इमोशंस, लोगों का प्यार किसी भी मटेरियल से, किसी भी गिफ्ट से, किसी भी चीज से ऊपर है। मैं हमेशा लोगों के इमोशंस की वैल्यू करता हूं। कौन मुझे प्यार कर रहा है, इज्जत कर रहा है, मेरे साथ खड़ा है। और जो मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स हैं, चीजें हैं, पोजीशंस हैं, इनको हमेशा सेकेंडरी रखता हूं। और इस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया, मुझे लोगों की वैल्यू करना सिखा दिया। तो दोस्तों आप भी इंसानों की वैल्यू करो, उनके प्यार की वैल्यू करो। बाकी सब माया है, आनी जानी चीज़ें हैं, इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है।